नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं ए और एन के यूसेजेस का, और इसी बात को श्रृंखलाबद्ध करते हुए हम ए और एन का एक और नया एक यूसेज सीखते हैं। ए और एन, जैसा कि आपने देखा कि ए और एन आपने देखा कि वो सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ए और एन का एक स्पेशल यूज़ ये भी है कि वो जहाँ पर भी आपकी बात आती है लाइक, लाइक मतलब जैसा, लाइक मतलब जैसा। यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद नहीं है, लाइक मतलब जहाँ पर भी लाइक का मतलब जैसे से है, जैसा। जहाँ पर भी आप हिंदी में जैसा शब्द लिख सकते हैं ना, जैसा, वहाँ पर आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं वाक्य बताता हूँ कि किस तरह के वाक्यों में, राइट, ताकि आपको इसके बारे में और अधिक थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि सिर्फ मैं आपको ये बात बताऊं तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो किसी भी बात को सबसे अच्छा बताने का तरीका है कि उदाहरण सहित समझाना, ठीक है। तो मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ही इज विवेक आनंद। एक व्यक्ति है जिसमें विवेकानंद वाले सारे गुण हैं। आपके घर के आसपास में रहता है, आपकी क्लास में रहता है, आपके परिवार में रहता है, आपके मतलब आपके मिलने जुलने वाला पड़ोसी हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब जैसे वो बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है वो व्यक्ति, चरित्र में भी गजब का है उसका चरित्र, और व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और शक्तिशाली भी है, मानसिक रूप से सुदृढ़ है, और शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छा उसका गठन है। मतलब जो भी वो व्यक्ति है ना, उसकी एक एक चीज, उसका एक एक गुण स्वामी विवेकानंद से मान लीजिए मिलता है। आपको लगता है कि यार स्वामी विवेकानंद तो यार ऐसे ही होंगे, मान लीजिए आपके दिमाग में ये बात आती है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं? ही इज, ही इज लाइक विवेकानंद, लिख सकते हैं ना आप। ही इज लाइक विवेकानंद, ये विवेकानंद की तरह है। और जहां पर भी आप इस तरह से लिखते हैं ना लाइक, वहां पर आप लिख सकते हैं ही इज ए विवेकानंद। ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे ना ए विवेकानंद, वैसे ही वो उसके जैसा हो जाएगा। जैसा मतलब उसके जैसा। और जैसे ही हम जैसा लिखते हैं ना, ये बात साबित हो जाती है कि ये विवेकानंद नहीं है। ओरिजिनल जो विवेकानंद है ना, हम उन विवेकानंद की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि हो सकता है शक्लो सूरत में, या शक्लो सूरत में नहीं तो गुण में, यानी अंदरूनी विशेषता जिसकी विवेकानंद जैसी हो। यानी जिस किसी व्यक्ति का अंदरूनी जो उसका जो जो मतलब गुण हैं, अगर उसके विवेकानंद जैसे हैं उस व्यक्ति के, तो हम जाहिर सी बात है ये बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर ऊपरी संरचना भी उस व्यक्ति की, अगर ऊपर का स्ट्रक्चर भी अगर विवेकानंद जी जैसा, उसकी शक्ल सूरत, उसका बॉडी का टेक्सचर भी अगर विवेकानंद जैसा हो, तो भी हम इसको बोल सकते हैं ही इज अ विवेकानंद। इसका मतलब है ही इज लाइक विवेकानंद। तो अगर हम लाइक बोल सकते थे, तो हम लाइक को ना बोल करके हम ए बोल सकते हैं, या इसकी जगह पर हम ये बोल सकते हैं ही इज, थोड़ा सा और अगर हम क्रिएटिव हो जाए तो हम बोल सकते हैं ही इज अ सेकंड विवेकानंद। ठीक है। या हम इसकी जगह बोल सकते हैं ही इज अ सेकंड विवेकानंद, या ही इज अ नेक्स्ट विवेकानंद, ये भी बोल सकते हैं। बोलने के कई तरीके हैं, लेकिन आप देखिए हर एक में ए का यूज हो रहा है, ये बात को याद रखना। यहाँ पर आपने अपनी बात को थोड़ा सा और ज़्यादा उठाव दे दिया, थोड़ा सा और ज़्यादा उसको परिष्कृत कर दिया, अपनी बात को थोड़ा और क्लेरिफाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि ही इज़ अ सेकंड विवेकानंद, ही इज़ अ नेक्स्ट विवेकानंद। यानी अगर कोई दूसरा विवेकानंद हो सकता है तो वो यही व्यक्ति हो सकता है। ऐसा आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, ये तो बिल्कुल उस इंसान की ट्रू कॉपी है।
बिल्कुल ट्रू कॉपी है। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा फुर्तीवान है, बहुत ज़्यादा उसमें गज़ब की फुर्ती है और वो कब 10 लोगों को ढेर कर देता है, कब उसके हाथ वापस ज़मीन पर आ जाते हैं और कितनी देर में कितना फ़ास्ट वो अपना हाथों का एक्शन करके सभी को पता ही नहीं पड़ता है कि उसका हाथ कब तो उठा और कब नीचे आ गया और लोग बाग नीचे गिर जाएँ। तो हम उसको बारे में बोल सकते हैं कि भई ही इज़, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ही इज़ लाइक ब्रूस ली, ब्रूस ली, L-E-E, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ही इज़ अ ब्रूस ली, ही इज़ अ ब्रूस ली। कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं ऐसे एल बनाता हूँ, इसको आप एल समझिएगा, एच नहीं है। ही इज़ अ ब्रूस ली, ही इज़ लाइक ब्रूस ली, ही इज़ अ ब्रूस ली। और आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ही इज़ अ सेकंड या ही इज़ अ नेक्स्ट ब्रूस ली। या आप ए की जगह पर दी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ए के बारे में बता रहा हूँ ना, ही इज़ अ नेक्स्ट ब्रूस ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ही इज़ द सेकंड या ही इज़ अ सेकंड ब्रूस ली। इसका नाम इंग्लिश है। इंग्लिश हमारी जो है ना, वो प्रिस्क्रिप्टिव भाषा है, डिस्क्रिप्टिव भाषा नहीं है। जितने भी लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा संकुचित या रेस्ट्रिक्टेड होकर पढ़ाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। इंग्लिश बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भाषा है, उसमें एक से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अभिकथन हो सकते हैं किसी भी बात के, राइट। तो ये एक अभिकथन है जो कि लाइक, और लाइक की जगह पर हम ए का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको रेफरेंस बताया किस किस संदर्भ में हम इस तरह से कर सकते हैं। लाइक का मतलब पसंद वाले संदर्भ में नहीं, लेकिन जहाँ पर जैसा आए और इस तरीके से आए जैसा, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी जो इमेज है वो विवेकानंद जैसी ही हो, या किसी इंसान के गुण बाहर के हो ना हो, लेकिन अंदरूनी गुण ज़रूर होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर किसी आदमी की फेस ब्यूटी है, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा है, वो किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा हुआ है, और वो अगर अब पैदा हो जाए तो हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई, जैसे हम बोल सकते हैं कि शी इज़ लाइक गायत्री देवी, शी इज़ लाइक गायत्री देवी, हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर जगह है तो हम लिख सकते हैं, शी इज़ लाइक गायत्री देवी। आपको मालूम होगा गायत्री देवी जी जयपुर राजघराने की महारानी रही हुई हैं, है ना। कूच बिहार से इनका संबंध था और ये अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक है, कोई इंसान, कोई लड़की है, कोई स्त्री है जो कि वैसी ही दिखती है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि गायत्री देवी बहुत बुद्धिमान थीं, लेकिन बुद्धिमत्ता से ज़्यादा उनकी शक्ल के ऊपर बात होती थी कि बहुत सुंदर है वो। आप चाहें तो देख सकते हैं, इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाइक की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ अ गायत्री देवी। लेकिन शी इज़ अ गायत्री देवी का मतलब ये नहीं है कि ये जो गायत्री देवी के आगे हमने पहले मतलब हमने ए और लाइक लगाया तो 100% कन्फर्म है कि ये ओरिजिनल गायत्री देवी नहीं है, ये गायत्री देवी जैसी दिखती है, राइट। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, वो यही है कि यूसेजेस ऑफ ए एंड एन कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर भी लाइक की बात हो वहाँ पर हम इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ए और एन का एक नया यूसेज लेकर के फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ फील फ्री इन राइटिंग मी एनी टाइम 24/7। हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।